प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर का जन्म एक राजपूत स्त्री से हुआ था और उसने अपना बाल्यकाल इबादत खाने की धार्मिक चर्चाओं में बिताया था। अपने गुरु अब्दुर रहीम खान खाना के उदार विचारों से भी वह प्रभावित था। जहांगीर को हिंदू आचार्यों, ईसाई पादरियों तथा जैन विद्वानों से मिलने जुलने का अवसर मिला था। फिर अकबर के दरबार तथा राजमहल में धार्मिक उदारता का वातावरण था। इन सब का फल यह हुआ कि जहांगीर के विचार भी उदार बन गए। वह इस्लाम का आदर करता था और नियमित नमाज भी पढ़ता था, परंतु न तो वह इस्लाम का कट्टर अनुयायी था और न नमाज व रोजे का ही विशेष पाबंद था। उसने भी जीवों के वध पर प्रतिबंध लगा रखा था। वह ईसाइयों से सद्भाव रखता था तथा मरियम और ईसा के चित्र अपने सोने के कमरे में रखता था। वह वैष्णव धर्म प्रवर्तक जदरूप की संगति का सदैव अभिलाषी रहता था। उसने लाहौर के मुसलमान योगी मियाँ मीर से भी वार्तालाप किया था। इन सब बातों से पता चलता है कि उसमें भी अपने पिता की सी उदारता थी। सामान्य रूप से जहांगीर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। हिंदुओं को अपने मंदिर बनाने की इजाज़त दी तथा तीर्थ यात्रा करने में कोई प्रतिबंध नहीं था। उसने हिंदुओं को अपने त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने की स्वतंत्रता दे रखी थी तथा स्वयं भी बसंत, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि त्योहारों में भाग लेता था। ईसाई लोग बड़ा दिन तथा अपने अन्य त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मना सकते थे। गिरजाघरों में उपासना राज्य की ओर से की जाती थी और ईसाई पादरियों को राज्य से भत्ता दिया जाता था। इस प्रकार हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्म के मानने वालों को राज्य की ओर से समान सुविधाएं प्राप्त थी। हिंदुओं को राज्य में सम्मानित पद प्राप्त थे। उसके शासनकाल में 3 हिंदू प्रांतीय शासक थे: मान सिंह, टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह और विक्रमादित्य। अन्य उच्च पदों पर भी हिंदू नियुक्त थे, परंतु जहांगीर के शासनकाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे उसकी धार्मिक नीति अपने पिता अकबर की अपेक्षा कठोर एवं पक्षपातपूर्ण हो गई। उसने राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया कि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लिया करते थे। कांगड़ा विजय के बाद उसने ज्वालामुखी का मंदिर तुड़वाया। इसी भांति उसने अजमेर में वारा का मंदिर तुड़वाया और उसकी मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। मेवाड़ में भी मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया। इसी प्रकार सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को दंड देने का एक कारण जहांगीर को उसके विचारों से चिढ़ थी और गुरु जनसाधारण को सिख धर्मानुयायी बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सम्राट जहांगीर जैनियों से भी असंतुष्ट था। मानसिंह नामक जैनियों के एक मार्गदर्शक ने अहमदाबाद में खुसरो के विद्रोह के समय यह भविष्यवाणी की थी कि 2 वर्ष के अंदर जहांगीर के शासन का अंत हो जाएगा। इस पर जहांगीर नाराज हो गया और उसने जैनियों को साम्राज्य से निर्वासित करने की घोषणा कर दी। फलस्वरूप अधिकांश जैनियों को गुजरात छोड़ना पड़ा, परंतु ये सब घटनाएं एक विशेष अवसर स्थिति के कारण थी। सिख गुरु अर्जुन और जैन नेता मानसिंह का उत्पीड़न किसी व्यापक नीति का परिचायक नहीं था। खुसरो के विद्रोह के समय गुरु द्वारा विद्रोही को आशीर्वाद देना तथा मानसिंह द्वारा
भविष्यवाणी करना उनके उत्पीड़न के कारण थे। जहांगीर ने सिख जाति पर अत्याचार नहीं किया। जैनियों के विरुद्ध आदेश भी हटा लिए गए। इसी भांति ईसाइयों को भी पुर्तगाली लोगों की मूर्खताओं के कारण सताया गया, जबकि उन्होंने सूरत पर आक्रमण करके 4 शाही जहाज छीन लिए थे। परंतु ज्यों ही शांति स्थापित हुई, पुनः ईसाइयों पर शाही कृपा होने लग गई थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि असंतुष्ट होने पर सम्राट ने मुस्लिम धर्म प्रचारकों जैसे शेख रहीम, काजी नूरुल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी आदि को भी दंड दिया था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका हिंदू, जैन, सिख और ईसाइयों के प्रति कठोरता बरतने का कारण राजनीतिक और परिस्थितिवश ही था, न कि धार्मिक कट्टरता के कारण। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उसके समय में अकबर की नीति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य हो गया था। उसके समय में असहिष्णुता की नीति की पृष्ठभूमि तैयार होना आरंभ हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु 1620 ईस्वी में। जहांगीर का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा था। निरंतर कश्मीर की यात्राएं और वहाँ की जलवायु भी उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकी थी। मार्च 1627 ईस्वी में वह स्वास्थ्य लाभ के लिए फिर कश्मीर गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। अतः वह पुनः लाहौर की तरफ गया, किंतु रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और 7 नवंबर 1627 ईस्वी को 58 वर्ष की आयु में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। लाहौर के निकट शाह दर्रे के एक सुंदर बाग में उसे दफना दिया गया, जहां नूरजहां ने एक सुंदर मकबरा बनवाया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह जहांगीर की धार्मिक नीति का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।